नमस्कार, गांव शहर 100 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आइए नजर अब खबरों पर। खगड़िया में शादी समारोह डांसर के डांस करने के दौरान शख्स ने की फायरिंग, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। एक शादी समारोह में डांसर भोजपुरी गाने पर कर रही डांस, इस दौरान शख्स ने की फायरिंग से डर गई डांसर, सैकड़ों लोग थे मौजूद। मुजफ्फरपुर में टाइम बम मामले का मुख्य आरोपी जैकी उर्फ अहमद अली कोलकाता से गिरफ्तार। मिठनपुरा थाना के तीनकोठिया में 11 फरवरी को मिले थे टाइम बम। जैकी के भाई को पुलिस पहले ही भेज चुकी है जेल। बेटा के राहडी गांव में व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, जमीन विवाद में हत्या के बाद शव गायब करने का लगाया आरोप। मधुबनी के सकरी थाना क्षेत्र में गड्ढे से मिला युवक का शव, युवक के शव पर चाकू मारने का निशान। शेखपुरा के कसार थाना क्षेत्र में रंगदारी मांगे जाने से ट्रक का ड्राइवर परेशान। चांदी पहाड़ और गिट्टी लोड करने वाले ट्रक ड्राइवरों से बदमाश मांगते हैं रंगदारी। गोपालगंज में थावे जीआरपी पुलिस ने ट्रेन से 48 बोतल शराब किया बरामद। शराब के साथ एक तस्कर को किया भी गिरफ्तार। गोपालगंज के कैथवालिया गांव से युवती का अपहरण, परिजनों ने शादी की नियत से अपहरण की जताई आशंका। गोपालगंज के सतवारी गांव में पुलिस ने चलाया समकाली अभियान, 29 वारंटियों को किया गिरफ्तार। गोपालगंज के हथुआ थाना क्षेत्र में आवारा कुत्ता के काटने से 11 साल के लड़के की मौत। कुत्ता के काटने के बाद शरीर में रैबिज फैलने से मौत की जताई जा रही आशंका। गोपालगंज में उत्पाद पुलिस ने शराब के खिलाफ चलाया अभियान, 19 शराब तस्करों के साथ 64 लोगों को किया गिरफ्तार। शेखपुरा पुलिस ने चिवाड़ा में की छापेमारी, कार से 631 बोतल शराब जब्त। बांका के दर्दमारा चेकपोस्ट के पास पुलिस ने की कार्रवाई, लग्जरी कार से शराब बरामद। कार सवार 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नालंदा के थरथरी थाना क्षेत्र के करियावा गांव में एक शिक्षक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, घरेलू विवाद में लगाई फांसी। नालंदा के चिकसौरा थाना क्षेत्र से महिला का शव बरामद, अब तक शव की नहीं हो सकी है पहचान। भागलपुर के नाथनगर में रेलवे ट्रैक पर अज्ञात महिला का मिला शव, रेल पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। नवादा के हिसुआ में पुलिस ने 2 मोबाइल चोर को किया गिरफ्तार। मोबाइल लेकर भाग रहे चोरों के मोबाइल लोकेशन से हुई कार्रवाई। नवादा में पिकअप वैन ने रिक्शा में मारी टक्कर, रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल। नालंदा के कैला गांव में ऑटो और बाइक के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। गोपालगंज के बरौली में सड़क हादसे में 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल, घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोपालगंज में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने बरौली प्रखंड के अंचल पदाधिकारी के खिलाफ निकाला मार्च। सड़क हादसे में मृतक के परिजनों को मुआवजा नहीं देने पर किया प्रदर्शन। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने लालू प्रसाद पर बोला हमला, कहा सबसे ज्यादा उनके समाज के ही लोगों को दी गई थी नौकरी। रांची समेत झारखंड के अन्य जिलों में कल से मौसम में हो सकता है बदलाव। झारखंड में 15 से 17 मार्च तक येलो अलर्ट जारी। रांची में सीएम पीडीआई में इस्कॉन संस्था की ओर से इंटरनेशनल होली महोत्सव का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में करीब 25 देश के 150 से भी अधिक विदेशी कृष्ण भक्त पहुंचे। बक्सर स्टेशन और ट्रेनों में भीड़, होली के बाद अलग अलग शहरों में जा रहे हैं लोग। माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी में पुनौरा धाम की स्थिति दिन प्रतिदिन होती जा रही है बदतर। स्थानीय लोग यहां पर्यटकों के लिए सुविधा बढ़ाने की कर रहे हैं मांग। सासाराम में 18 मार्च को उपेंद्र कुशवाहा का विरासत बचाओ नमन यात्रा, कार्यक्रम की तैयारी में जुटे हैं कार्यकर्ता। औरंगाबाद के मदनपुर में साइकिल सवार को ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में बुजुर्ग की मौत। शेखपुरा जिला कृषि कार्यालय परिसर में 2 दिवसीय कृषि मेला का आयोजन, आधुनिक खेती के बारे में किसानों को दी गई जानकारी। समस्तीपुर के घटों में पेड़ काटने के विवाद में घर में घुसकर मारपीट, हमले में 5 लोग घायल। मुंगेर की हवेली खड़गपुर में आवारा सांडों का आतंक, सांडों ने दुकान में घुसकर मचाई भारी तबाही।
कटिहार के प्राणपुर में जमीन विवाद में महिला को पीटा, सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने महिला को कराया मुक्त। भोजपुर के कोइलवर और चरपोखरी से 4 लुटेरे गिरफ्तार, पुलिस ने लूट के कैश, बाइक और ज्वेलरी किया बरामद। मुजफ्फरपुर के कमरा मोहल्ले से मौलाना गिरफ्तार, समर्थकों ने जमकर किया हंगामा। जहानाबाद में उत्पाद विभाग की छापेमारी, अलग अलग जगहों से 18 लोग गिरफ्तार। आज से शुरू होगी झारखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा। 10वीं में 4,34,000 तो वहीं 12वीं में 3,34,000 परीक्षार्थी होंगे शामिल। लातेहार की चंदवा पुलिस ने अवैध कोयला कारोबारियों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, 9 टन कोयला लदे 3 ट्रैक्टर के साथ 3 लोग गिरफ्तार। रांची के नेहरू नगर में एक बंद घर से महिला का शव बरामद, बिहार के गया जिले की रहने वाली थी मृतक महिला। सीआईडी की टीम ने 3 साइबर अपराधियों को धनबाद से किया गिरफ्तार, 2,000 रुपए में क्लोन ऐप बेचने का आरोप। बांका के शंभुगंज में प्रेमिका से मिलने पहुंचा था प्रेमी, ग्रामीणों ने जमकर पीटा, जबरन कराई दोनों की शादी। गोपालगंज के कोरिया दीक्षित गांव से सोशल मीडिया पर हथियार लहराने वाला युवक गिरफ्तार, फायरिंग करते पोस्ट किया था वीडियो। मधेपुरा के कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लावारिस हालत में मिला शव, 3 दिन पहले इलाज के लिए कराया गया था भर्ती। पश्चिमी चंपारण के पिपरा थाना क्षेत्र में कुएं से मिली युवती, दुष्कर्म के बाद शव फेंके जाने की आशंका। बहादुरपुर से तेलंगाना पुलिस ने हत्या के 2 आरोपी को किया गिरफ्तार, होली के दिन दर्ज की गई थी प्राथमिकी। भोजपुर के कृष्णनगर में हथियार के बल पर लूटपाट करने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार, वीडियोग्राफर से की गई थी लूटपाट। जहानाबाद में शराब के नशे में बाइक चलाने वाले 2 लोग गिरफ्तार, पुलिस ने लगाया जुर्माना। औरंगाबाद में चंदन हत्याकांड का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। बेगूसराय के लाखों सहायक थाना क्षेत्र में रील बनाने के चक्कर में 2 गुटों में विवाद, बारूद वाली गोली चलने से 2 युवक गंभीर रूप से घायल। किशनगंज में मंदिर में आग मामले पर एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार का बयान, कहा 5 सदस्य की टीम कर रही है जांच। गड़िया के पसराहा में ऑटो से 94 बोतल शराब जब्त, पुलिस ने चालक को किया गिरफ्तार। जमुई के खैरा में हत्या समेत अन्य कांडों में फरार चल रहे हार्डकोर नक्सली धर्मा टुड्डू गिरफ्तार, 2018 में रीतलाल यादव हत्याकांड में था शामिल। प्रतिबंधित भाकपा माओवादियों को एक और झटका, 4 उग्रवादियों को पुलिस ने दबोचा। गोड्डा के देवडांड में नदी के बीच जमीन में मिला महिला का शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गोपालगंज में देसी कट्टा के साथ 6 युवक गिरफ्तार, लूट, चोरी और छिनतई के दर्ज है मामले। लातेहार में सुरक्षा कर्मियों को मिली बड़ी कामयाबी, पीएलएफआई का सब जोनल कमांडर राजेंद्र यादव गिरफ्तार। पटना के सुनारू गांव में संदिग्ध हालत में महिला की मौत, ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप। फतुहा के सैदपुर गांव के पास से ट्रेन से गिरकर युवक घायल, इलाज के लिए पीएचसी में कराया गया भर्ती। जमशेदपुर के एनएच 33 पर चांडेल के पास भीषण सड़क दुर्घटना, हादसे में एक व्यक्ति की मौत। चाईबासा के चक्रधरपुर में 2 स्कूटी के बीच भीषण टक्कर, हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल। गोपालगंज के विशनपुरा में बाइक सवार पर मवेशी ने किया हमला, घायल शख्स को इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोपालगंज के मोहम्मदपुर में ट्रक और बाइक की टक्कर, बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल। भागलपुर के अकबरनगर भवनाथपुर के पास ट्रक से टकराई बाइक, घटना की चपेट में आए वकील की मौत। सिवान के मनिया गांव के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में पलटी कार, कार में बैठे 7 लोग घायल। दरभंगा में रामभद्रपुर स्टेशन के पास ट्रेन से गिरकर यात्री घायल, रेल पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। सीतामढ़ी के चुरौत में हादसे का शिकार हुई बस, 18 से ज्यादा लोग घायल। औरंगाबाद के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पारिवारिक कलह से तंग आकर युवक ने खाया जहर, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। भागलपुर के में हाईवा ने 2 बाइक सवार युवकों को कुचला, दोनों की हुई मौत।
मुंगेर के भेलवा दियारा बिंद टोली में आग लगने से 42 घर जलकर राख। खाना बनाने के दौरान निकली चिंगारी से हुआ हादसा। क्रेटी के जमुआ के पास बीएसएनएल टावर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। आउट गोइंग और इनकमिंग वायर जलकर खाक। छपरा जंक्शन पर चावल लदे बोरे से दबकर मजदूर घायल। सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। सिवान के हसनपुरा में जर्जर दीवार गिरने से युवक की मौत। मिठाई की दुकान पर करता था काम। शेखपुरा के लोहान गांव में ऑटो का एक्सीडेंट। हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत। शेखपुरा में गिरहिंडा पहाड़ महोत्सव की शुरुआत। डीएम और विधायक ने दीप जलाकर की कार्यक्रम की शुरुआत। मुजफ्फरपुर के सरैया में 1.5 महीने पहले हुई बेटे की हत्या। न्याय के लिए दर दर भटक रही मां। मुंगेर में उद्यान प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार सिंह ने दीप जलाकर की शुरुआत। गुमला में भारतमाला परियोजना के तहत प्रस्तावित सड़क निर्माण के विरोध में पदयात्रा। धनबाद के पुराना बाजार चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्य निगम आयुक्त से मिले। सफाई, रोड की मरम्मत और खराब स्ट्रीट लाइट को ठीक करने की मांग। रामगढ़ पुलिस और सीसीएल सुरक्षा कर्मियों ने सीसीएल सिरका में अवैध कोयला खदानों के मुहानों को कराया बंद। अवैध कोयला कारोबारियों में मचा हड़कंप। चाईबासा में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रक्तदान शिविर का आयोजन। रक्तदाताओं को किया गया सम्मानित। लखीसराय में लाली पहाड़ी विशेष महोत्सव का आयोजन। डीएम एसपी ने दीप जलाकर की कार्यक्रम की शुरुआत। पटना के नेपाली नगर के लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण। 200 से ज्यादा लोगों के बीच बांटे गए कपड़े और खाना। गोपालगंज में हड़ताल पर गए रसोइया संघ ने आज सड़कों पर निकाला मार्च। कलेक्ट्रेट का घेराव कर किया प्रदर्शन। भागलपुर जिला क्रिकेट एसोसिएशन में विवाद। असंवैधानिक रूप से जिला क्रिकेट संघ चुनाव आयोजित करने का आरोप। भागलपुर में टूर्नामेंट में फीस लगाए जाने पर भड़के क्रिकेटर्स। सैंडिस कंपाउंड के मैदान में दिया धरना। इंडिया पॉजिटिव दुबई के भारतीय दूतावास में बिहार दिवस कॉन्क्लेव का होगा आयोजन। संजय जायसवाल होंगे मुख्य अतिथि। गड़िया के मुरादपुर में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। भारी संख्या में पुलिस बल की रही तैनाती। कटिहार उत्पाद विभाग कार्यालय में जब्त वाहनों की नीलामी। कार, बाइक सहित कई वाहन की हुई नीलामी। औरंगाबाद में प्रशिक्षण के नाम पर वेतन कटौती के आदेश से नाराज शिक्षकों का प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ नारेबाजी। एनएमसीएच के लापता डॉक्टर की बरामदगी को लेकर भागलपुर में एकजुट हुआ डॉक्टर संघ। सरकार से डॉक्टर को जल्द बरामद करने की मांग। दरभंगा समाहरणालय के पास अल्पसंख्यक अधिकार मंच का धरना। मॉब लिंचिंग में मारे गए नसीब कुरैशी के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। दरभंगा में प्रवासी मजदूर एकजुटता मार्च का आयोजन। कई मांगों को लेकर सड़क पर उतरे मजदूर। भागलपुर में क्राइम को लेकर एसएसपी की समीक्षा बैठक। थानाध्यक्षों को दिए गए निर्देश। बांका के कटोरिया में दक्ष खेल प्रतियोगिता का आयोजन। कई छात्र छात्राओं ने लिया भाग। भागलपुर के जेडीयू सांसद अजय मंडल ने मायागंज अस्पताल का किया निरीक्षण। अस्पताल की अव्यवस्था पर जताया संतोष। जहानाबाद के कृषि कार्यालय में उद्यान प्रदर्शनी प्रतियोगिता का आयोजन। 3 दिनों तक चलेगा कार्यक्रम। औरंगाबाद के ढूंगरा में ग्राम देवी प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ को लेकर निकाली गई कलश यात्रा। औरंगाबाद के रफीगंज में एसीपी की मांग को लेकर चौकीदारों का विरोध। भागलपुर के वार्ड नंबर 25 में नगर निगम के खिलाफ लोगों का धरना। शौचालय की राशि को लेकर कर रहे प्रदर्शन। बाढ़ के मरांची गांव में मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने शुरू किया आंदोलन। प्रोजेक्ट स्थल पर किया प्रदर्शन। भागलपुर समाहरणालय में 10 सूत्री मांगों को लेकर अल्पसंख्यक अधिकार मंच ने दिया धरना। सरकार पर अल्पसंख्यकों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप। चलिए बढ़ते आगे।
और छपरा से बड़ी खबर है, जहां आरजेडी नेता सुनील राय का अपहरण किया गया है। हथियार के बल पर अपहरण करने की खबर सामने आ रही है। मुफस्सिल के साढ़ा गांव की यह घटना सामने आ रही है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। तो छपरा से बड़ी खबर आपको बताएं, अपहरण से जुड़ी हुई यह खबर है। आरजेडी नेता सुनील राय का अपहरण कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। हालांकि बहुत जानकारी अब तक पुलिस की तरफ से भी निकलकर सामने नहीं आ पा रही है। बताइए जा रहा है कि हथियार के बल पर यह अपहरण किया गया। मुफस्सिल के साढ़ा गांव की यह घटना सामने आई है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो हथियार के बल पर आरजेडी नेता का अपहरण की खबर यह छपरा से, जहां आरजेडी के नेता हैं सुनील राय, इनका नाम, अपहरण किया गया है। हथियार के बल पर अपहरण किया गया है, जिसके बाद से पूरे इलाके में भी कहीं ना कहीं एक दहशत है। संतोष फोन लाइन पर है। संतोष, आरजेडी नेता का अपहरण किया गया है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, आज सुबह की ये घटना है। आरजेडी के नेता है सुनील राय, जो कि अपना एक अच्छा खासा दबदबा रखते हैं इलाके में, जमीन के कारोबार से भी जुड़े हुए हैं। कुछ लोग गाड़ी से आते हैं और वो आकर के उन्हें फोन करके बुलाते हैं और यहाँ से अगवा करके हथियार के बल पर लेकर चले जाते हैं। और ये मामला सुबह सामने आया है तो पूरे इलाके के लोग इकट्ठा हो गए हैं। पुलिस छानबीन कर रही है। जो राजद नेता है उनकी मोबाइल जो है घर के पास ही क्षतिग्रस्त अवस्था में मिली है और पुलिस अब आगे की जांच कर रही है क्या है। पुलिस इस इलाके की तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है उसको तलाश कर रही है कि उसमें कुछ सुराग मिलने की संभावना संतोष, किसी से कुछ विवाद या फिर कुछ बात और परिजन बता पा रहे हैं क्या? नहीं, अभी किसी से विवाद की बात नहीं सामने आई है, लेकिन राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए सुनील राय थे, राजद के यहाँ के जाने माने नेता हैं और कहीं ना कहीं जमीन कारोबार से भी जुड़े हैं। तो तमाम जो पहलू है उसको जांच की जा रही है। पुलिस की टीम पहुंची हुई है। एक स्पेशल टीम एसपी ने लगाया है इस मामले की जांच के लिए। हालांकि जो उनकी मोबाइल है रास्ते में क्षतिग्रस्त अवस्था में मिली है, जो उनके घर से थोड़ी दूर में, तो पुलिस को कुछ संदेह हो रहा है। जिस दिशा में मोबाइल मिली है उस दिशा में पुलिस की एक टीम निकल चुकी है और उस इलाके में जितने भी सीसीटीवी फुटेज है उसकी जांच की जा रही है। एक गाड़ी दिखी है जिसमें कि उनको संदिग्ध गाड़ी दिखी है जिसमें उनके अपहरण की बात कही जा रही है। जी, चलिए, शुक्रिया संतोष तमाम जानकारी के लिए। पटना को स्वस्थ रखने और स्मार्ट सिटी में रेटिंग सुधारने के लिए लगातार निगम की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। राजधानी के दीवारों पर अब आपको 3D पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। 3D पेंटिंग के माध्यम से जागरूकता फैलाई जा रही है। दीवारों को सुंदर दिखाने के लिए पेंटिंग को बनाया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता धर्मेंद्र कुमार। राजधानी को स्वच्छ रखने के लिए और पटना को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए नगर निगम लगातार प्रयासरत है। लगातार नगर निगम के द्वारा जागरूकता के लिए मुहिम चलाई जा रही है। वहीं अब राजधानी के दीवारों पर 3D पेंटिंग के माध्यम से जो स्वच्छता का संदेश है वो संदेश दिया जा रहा है। विभिन्न माध्यमों से स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। इस 3D पेंटिंग में कई जागरूकता के आयाम हैं। यहाँ पर पानी बचाओ, जीव जंतु, जल बचाओ, ये तमाम तरह के जो कारक हैं जिससे कि लोग जागरूक हो सके, ये तमाम चीज़ों की यहाँ पर 3D पेंटिंग बनाई गई है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार पटना को स्वच्छ बनाने की मुहिम चल रही है और पटना स्वच्छ दिखे, सुंदर दिखे, इसके लिए नगर निगम लगातार प्रयासरत है। उसी का ये नतीजा है कि लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और अब जो दीवारें हैं ये मरीन ड्राइव की दीवारें हैं। इन दीवारों पर 3D पेंटिंग के माध्यम से लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है कि लोग अपने शहर को स्वच्छ रखें, सुंदर बनाएं, जिससे कि कहीं ना कहीं जो स्वच्छता रैंकिंग में पटना लगातार पीछे रह रहा है वो उनकी रैंकिंग सुधरे और पटना स्वच्छ हो सके और उनकी रैंकिंग में सुधार हो और पटना स्वच्छता की रैंकिंग में नंबर 1 बन सके और जो स्मार्ट सिटी का सपना है वो स्मार्ट सिटी का सपना जल्द से जल्द पूरा हो सके। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। हजारीबाग में झारखंड सरकार की ओर से संचालित झारक्राफ्ट में इन दिनों बेंत के सोफा, टेबल कुर्सी, एप्पल कुर्सी और दूसरे सामानों का निर्माण कारीगरों की ओर से कराया जा रहा है। यह बेंत की छड़ी दूसरे राज्यों से मंगवाई जाती है और उनसे सामान बनाकर स्थानीय बाजार के साथ रांची तक भेजा जाता है। इसकी मांग पूरे झारखंड में दिख रही है। बताया जाता है कि दूसरे लकड़ियों की अपेक्षा ये फर्नीचर अधिक टिकाऊ होता है। झारक्राफ्ट की ओर से लोगों को इसके जरिए रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हजारीबाग संवाददाता सुशांत सोनी। हजारीबाग में संचालित झारक्राफ्ट, जहां पर देख पा रहे होंगे कि यहां पर बेंत से बनी तमाम तरह की वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है। बताते चले कि यह बेंत एक ऐसी प्रजाति होती है जो किसी तरह का इस लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं एवं इस बेंत से बनी तमाम वस्तुओं की भी अगर देखी जाए लाइफ काफी होती है।
एक मिस्त्री के द्वारा लगातार इसकी कई दिनों तक मेहनत करने के बाद इन सभी का निर्माण किया जाता है और निर्माण करने के बाद मार्केट में इसकी बिक्री की जाती है। हालांकि इसकी जो है इस वस्तु की थोड़ी सी कॉस्ट ज्यादा होती है, लेकिन अगर मजबूती की बात की जाए तो मजबूती भरपूर होती है। हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे, तमाम मिस्त्री से बात करेंगे, साथ ही कर्मी से बात करेंगे, क्या कुछ विशेष जानकारी देते हैं। मेहनत तो बहुत काफ़ी पड़ती है। उसके अलावा जो है सो आपको कैन जो है सो मतलब एक नंबर यहाँ मिलता है और उसके वजह से भी सो कैन में थोड़ा मेहनत पड़ता है। जैसे हल्का कैन होता है, वो टाइट कैन होता है, नरम होता है, तो जैसा ये कैन अगर रहता है इसी तरह काम होता है। ये जो कैन हमारा यूज़ होता है ये असम से आता है और इसमें घुन नहीं लगता है और बाहर में जो कैन यूज़ होता है उसमें घुन लगने का ज़्यादा चांस है। हमारे जो ये कैन का जो भी फर्नीचर है ये 25 साल का हम लोग देते हैं कि 25 साल तक कुछ नहीं होगा हमारे कैन में बनने। तो हमने यहाँ के अभी झारक्राफ्ट के कर्मचारी के साथ साथ या जो बेंत से तमाम वस्तुएं निर्माण कर रहे हैं उनके हम कारीगर से बात की, जिन्होंने साफ तौर पर इस बेंत से बनी वस्तुओं के बारे में विस्तार में बताने का प्रयास किया है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बन रही है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।